जो हमारे विश्वविद्यालय का कुलपति है तानाशाही है, योगी का सेवक है। अल्पसंख्यक समाज के जो मजदूर गरीब वर्ग के बच्चे किसी वजह से किसी तरीके से यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, उन लोगों को ये बाहर करने का काम कर रहे हैं। कुलपति को हम लोग यहाँ से भगा देंगे। हम लोगों का दावा है जब तक ये कुलपति हम लोग का फीस वापस नहीं करेगा तब तक हम इसको चांस नहीं रहने देंगे। नमस्कार, गोरखपुर टुडे देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु। ये वही गोरखपुर टुडे है जिसने इन छात्रों के मुद्दों को वहां तक पहुंचाया जहां तक पहुंचना चाहिए। वर्तमान में मौजूद है हम गोरखपुर के प्रशासनिक भवन में और छात्रों का हुजूम पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुका है। मुद्दा वही है कि बेवजह फीस क्यों बढ़ाया जा रहा है। यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे आगे की रणनीति क्या है और किस तरीके से ये इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ है छात्र नेता अंकित पांडे, इनसे जानने का प्रयास करेंगे क्या मुद्दा है, किस तरीके से ये आंदोलन उग्र होता जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे। मुद्दा हमारा बस एक ही है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति लग रहा है कि हिटलर का अध्याय पढ़ के इस गोरखपुर विश्वविद्यालय में अपने कार्यकाल को संभाल रहे हैं। यह बिना जाने समझे कुछ गोरखपुर विश्वविद्यालय में CBCS पैटर्न लागू करते हैं। CBCS पैटर्न के प्रथम सेमेस्टर में पंजीकरण के नाम पे 150 रुपया लेते हैं। छात्र प्रथम सेमेस्टर में वह 150 रुपया खुशी खुशी दे देता है, लेकिन सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम के नाम पर ये 1450 रुपये की मांग कर रहे हैं और जिसकी जानकारी इन्होंने सत्र शुरू होने के पहले नहीं दी। कोई भी ऑफिशियल जानकारी कुलपति ने छात्रों को नहीं दी थी कि इतना शुल्क लिया जाएगा। एक अचानक एक कमरे में बैठ के ये तानाशाही रूप में फैसला ले रहे हैं और जिसका खामियाजा छात्र को भुगतना पड़ रहा है। हमारी एक स्वर में मांग यही है कि अगर ये फीस वापसी नहीं होगी तो हम छात्र अपने हक और हुकूक के लिए इस तरह से आंदोलन करते रहेंगे। और इस आंदोलन से पहले छात्रों ने जो ज्ञापन सौंपा उसका क्या जवाब आया है। ज्ञापन पे कुलपति जी सिर्फ कुलपति तो यहाँ रहते नहीं है। सबसे पहली बात VIP कल्चर से आए हुए कुलपति है, वो यहाँ रहते नहीं है, लेकिन कुलपति के ना मिलने के कारण हमने कुल सचिव को ज्ञापन दिया था और कुल सचिव को यह चिताया था कि अगर 2 दिन के भीतर हमारा मांग नहीं पूरा होता है तो हम सभी आंदोलन को बाध्य होंगे, जिसका परिणाम स्वरूप आप देख सकते हैं हम आंदोलन के लिए बाध्य हैं। कुल सचिव ने क्या जवाब दिया और क्या प्रतिक्रिया रही उनके आपके ज्ञापन। कुल सचिव ने कहा हमारे हाथों में कुछ नहीं है, विश्वविद्यालय का मुखिया कुलपति होता है और कुलपति के नेतृत्व में अगर कोई फैसला लिया जाएगा तो वो छात्र के सार्वजनिक किया जाएगा। तो इसलिए हमारी मांग है कि कुलपति जी आके हमसे वार्ता करें। तो कुलपति और प्रशासन से कुछ और कहना चाहेंगे इस आंदोलन को लेकर। हम कहना चाहेंगे कि छात्रों को मजबूर मत करिए, नहीं तो छात्रों ने इस देश के भौतिकी रेखा पर जो परिवर्तन करने का ललक होता है, जो क्षमता होती है छात्रों के अंदर, उसको भड़काने का काम गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति ना करें। बस एक ही स्वर में हमारी मांग है कि इस अवैध वसूली को बंद कर दें। इस आंदोलन को लेकर और कोई जानकारी हो जो आप दे सकते हैं दर्शकों। क्या बोले? आंदोलन की बस एक स्वर में मांग है कि इस तरह की अवैध फीस वसूली नहीं होनी चाहिए। अगर आपको फीस लेना था तो आपने सत्र के शुरू में क्यों नहीं? तो कुछ प्रशासन को कोई चेतावनी या संदेश देना चाहेंगे। प्रशासन को यही चेतावनी देना चाहेंगे कि हम गांधी को अगर मानते हैं तो भगत सिंह को भी मानते हैं और फिर भी हमारा आंदोलन जब तक हो सकेगा गांधीपुर तरीके से चलेगा। यहाँ पे कुछ और लोग हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे इस आंदोलन की आगे की रणनीति को लेकर क्या कहना चाहेंगे। इस आंदोलन के आगे रणनीति कुलपति जी को हमें बताना चाहते हैं और हमारी फीस को वापस नहीं करेंगे तो धरना बराबर चलता रहेगा। और हमारी अनुरोध है कुलपति जी से कि जो अवैध वसूली हो रही फीस के नाम पे इसको वापस किया जाए, नहीं तो हम सब आगे धरना को प्रदर्शन लगातार जारी करते रहेंगे। और ये जो बच्चों से अनार्थ पैसा लेता फीस का, फील्ड का, मार्कशीट के हिसाब से, उसको बंद कर ना ले। एडमिशन के समय तय नहीं किया गया था कि हमको 1525 रुपये देना पड़ेगा। इसके लिए हम कुलपति से अनुरोध करते हैं कि हमारी जो अवैध वसूली फीस है 1525 रुपये कुछ लग रहा है। और फाइन का जो है BA फर्स्ट ईयर को दूर से बच्चे आते हैं, उनको नहीं पता है कि अब हम सेमेस्टर वाइज को फीस इतना देना पड़ेगा। हमको देखो। हाँ, और बोलना पड़ेगा कि फीस वापस कर, भाई इसको ना ले, सेमेस्टर वाइज बहुत भारी पड़ रहा है गरीब बच्चों के लिए। हम कुलपति इस तानाशाही को हम लोग यहाँ से भगा देंगे। हम लोगों का दावा है जब तक ये कुलपति हम लोग का फीस वापस नहीं करेगा तब तक हम इसको चांस नहीं रहने देंगे। तानाशाह कुलपति मनमानी करते चला आ रहा है पिछले 6 महीनों से। इस तानाशाह कुलपति को यहाँ से हम भगा के दम लेंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े हम लोगों को। तो छात्रों का गुस्सा स्पष्ट तरीके से आप देख सकते हैं। जी कुछ कहना चाहते हैं। जी, मेरा नाम कमलेश गुप्ता है और मैं MA प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर का छात्र हूँ। हम लोग की समस्या यह है कि प्रारंभ में जब दाखिला लिया गया तो 3850 रुपये विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा हम लोग पे कर दिए। ठीक, उसमें ये बताया गया कि ये वार्षिक शुल्क है, ये नहीं बताया गया कि आप प्रत्येक सेमेस्टर में हम पैसा लेंगे। और जो विश्वविद्यालय प्रशासन प्रारंभ में ही हमसे बात करता है और कहता है कि हम प्रत्येक सेमेस्टर में ही पैसा लेंगे, उसके अनुसार हम लोग दाखिला लिए होते या नहीं लिए होते, लेकिन बीच बीच में पैसा वसूलना बहुत गलत है।
और हम लोग इसको छात्रवृत्ति के रूप में भी मेंशन कर दिए होते, प्रारंभ में बताया गया होता। तो यही हम लोग का कहना है कि अतिरिक्त शुल्क वसूली नहीं हो। ये तानाशाह कुलपति अपने मनमानी करता है, किसी से कोई बात पूछता उछता नहीं है, जितना भी काम करता है अपने मन से करता है, बेईमानी के साथ करता है। ये कुलपति धनुकाई के लिए यहाँ पे भेजा गया है। देखिए, हमारा नाम सोनकर, मैं बीए फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। जब मैं इसमें प्रवेश लिया 2021 में तो सीबीएसई पैटर्न लागू हो गया, तो जो कि इसके पहले सीबीएसई पैटर्न लागू नहीं हुआ था। तो इसके पहले सिर्फ एडमिशन फीस लगता था जो कि 2592, उसके बाद कोई फीस नहीं, कोई चार्ज नहीं लगता रजिस्ट्रेशन। जब से सीबीएसई पैटर्न लागू हुआ तब से कई सेमेस्टर की परीक्षाएं होने लगी है। 2 सेमेस्टर की परीक्षा जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में 150 का शुल्क लिया। चलो भाई ठीक है, 150 का शुल्क लगा, कोई बात नहीं, सीबीएसई पैटर्न लागू, कोई बात नहीं। लेकिन अब सेकेंड सेमेस्टर लगा तो किसी के बारे में सूचना नहीं था कि 1450 रुपया रजिस्ट्रेशन शुल्क लगाया जा रहा है। जब लगाया गया तो ऑनलाइन पे हम लोग विजिट करते हैं तो उसको हम लोग पे करते हैं, तो हम लोग को पता चली 1450 रुपया शुल्क लगा। देखिए, कई ऐसे गरीब छात्र हैं जो कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में अपना उम्मीद लेकर आते हैं कि मैं यहाँ पे अच्छे से पढ़ाई करूँगा, स्टडी करेंगे। देखिए, आप हर सेमेस्टर वाइज शुल्क चार्ज लगाते हैं। देखिए, प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल में क्या रह गया अंतर? कुछ नहीं रह गया है। बस यही मैं अनुरोध करूंगा कि 1450 जो अवैध वसूली लगाया जा रहा है उसको कम किया जाए, यही मेरा हाथों की निवेदन है। कुछ कहना चाहते हैं? मेरा नाम अभिषेक यादव है, मैं बीए फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि गांव से लोग यहाँ पर उठ के आते हैं यूनिवर्सिटी में कि कम पैसा लगे, यहीं पर ज़्यादा पैसा ले तो गाँव वहाँ पर अपने यहाँ कितना पैसा लगेगा। इसलिए ये निःशुल्क फीस ले रहे हैं सब 1450 रुपये, ये बहुत गलत है। और इसलिए हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं आज। और ये हम लोग के अनुरोध है कि आप भी जितने पत्रकार साथी हो, इससे आप लोग हमारा बात फैलाएं न्यूज़ पर। आपके अपील को हम लोग हमेशा आगे बढ़ाते रहे हैं और गोरखपुर टुडे और इन सभी छात्रों का प्रशासन और कुलपति से बस एक सवाल कि ये अनावश्यक फीस क्यों लिया जा रहा है? जी, मेरा आशुतोष चतुर्वेदी नाम है, मैं एमए प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। देखिए, ये जो सीबीएसई सिस्टम है यह कहीं ना कहीं भ्रष्टता का एक माध्यम बनता जा रहा है। और यह दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय, यह बस विश्वविद्यालय का एक नाम है, लेकिन इसका कोई भी नतीजा नहीं आ रहा है। बहुत से विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय हुआ, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वहाँ का नॉर्मल फीस है, हर कास्ट के बच्चे वहाँ पर नॉर्मल फीस देकर, लेकिन फिलहाल में ऐसी कोई व्यवस्था गोरखपुर विश्वविद्यालय को नहीं करना चाहिए। और हम लोग सब लोग एक साथ हैं, इसका विरोध करेंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन को सोचना चाहिए कि बहुत से गरीब छात्र हैं जो आने में असमर्थ हैं, एडमिशन हो गया एंट्रेंस के माध्यम से, लेकिन इतना फीस देने में वो नहीं दे सकते। इसका विरोध सारे बड़े लड़के करेंगे जब तक इसका बहाल नहीं होगा साहब। देखिए, इनका सीधे ये काफ़ी उदास लग रहे हैं और इनका कारण भी यही है कि जो ग्रामीण क्षेत्र से जो व्यक्ति आ रहे हैं उनका क्या होगा, क्या इतनी ज़्यादा फीस देने के योग्य वो हैं या नहीं है, इस पे सरकार और कुलपति को विचार करना चाहिए। जी बताइए, क्या कहना चाहेंगे इस आंदोलन? जो हमारे विश्वविद्यालय का कुलपति है तानाशाही है, योगी का सेवक है। हम लोग कहना चाहते हैं कि जो यहाँ पर गरीब किसान मजदूर के बच्चे गाँव से पढ़ने के लिए आते हैं, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी करना चाहते हैं, जो इनकी ये तानाशाही रहेगा को हम छात्र लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये कुलपति जी जितना जल्द से जल्द हम लोग का फीस वापसी का ठिकाना बताए और फीस वापसी करें, नहीं तो ये कुलपति अपना पद से इस्तीफा दे और जाए अपने मामा के वहाँ राजनाथ सिंह के साथ रक्षा मंत्रालय संभाले। आप सीधे सीधे प्रशासन पे भी सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्या कारण है? कारण है कि विश्वविद्यालय कई वर्ष से पिछले अभी सेमेस्टर में सीबीएसई प्रणाली में बच्चों के लिए 150 रुपये लग रहा था फीस, एग्जामिनेशन फीस। इस बार 1250 कर दिए। बच्चे कहाँ से देंगे? छात्र हैं, गरीब किसान के बच्चे हैं, इनकी कमाई सालाना 48,000, 12,000, 1 लाख है। ये बच्चे कहाँ देंगे? प्राइवेट और यूनिवर्सिटी में क्या अंतर रह गया है? ये बच्चे पूछना चाहते हैं कुलपति से और तानाशाही सरकार से भी। ये तानाशाह कुलपति अपने मनमानी करता है। ये तानाशाह कुलपति को इस वीडियो से भगाना है। इसके लिए कुछ भी करना पड़े हम लोगों को, हम लोग धरना देंगे, लगातार धरना देंगे। ये कुलपति जब तक अपना फीस वापसी नहीं करेगा तब तक हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, मजबूती के साथ करेंगे। ये नए कुलपति जो हैं मनुवादी विचारधारा के कुलपति हैं। दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यक समाज के जो मजदूर गरीब वर्ग के बच्चे किसी वजह से किसी तरीके से यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, उन लोगों को ये बाहर करने का काम कर रहे हैं फीस के माध्यम से। गरीबों के पास इतनी पैसा कहाँ है कि फीस देंगे? बार बार फीस वृद्धि करके लोगों को शिक्षा से वंचित करने का जरिया बनाए हुए हैं। ये कुलपति हमेशा से तानाशाही रवैये की वजह से यहाँ यूनिवर्सिटी को बर्बाद करने पे तुला हुआ है। हमेशा से देखिए, दलितों पिछड़ों का यहाँ पे हनन होता रहा है। और ये शिक्षा को लेकर की शिक्षा के हमेशा से 1 महीने पढ़ाई करके एग्जाम ले लिया जाता है, एक महीना पढ़ाई करके एग्जाम ले लिया जा रहा है। आज ये कुलपति एकदम तानाशाही रवैये पे उतर चुका है। ये जब से आया हुआ है तब से इस यूनिवर्सिटी को बर्बाद करने पे तुला हुआ है। हमेशा गरीब किसान के बच्चे
किस प्रकार से इस फीस को मुहैया कराएंगे। किसी तरीके से यूनिवर्सिटी तक आ रहे हैं तो ये यूनिवर्सिटी से बाहर करने का काम कर रहा है। इस तरीके से किस प्रकार से लोग रह पाएंगे, यहाँ पे पढ़ पाएंगे। लोग गांव से आते हैं कि यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो फीस कम लगेगी, लेकिन ये व्यक्ति फीस के नाम पे धन का माध्यम बना लिया है। यहाँ से केवल एकमात्र इसको धन का जरिया बना लिया है बच्चों के द्वारा। गरीबों के पास इतना पैसा कहाँ है कि ये लोग फीस को हमेशा पहले एक बार फीस लगा करती थी और इस बार बार फीस लेकर के एक बार 150 रुपये लिया गया। तो लोगों ने कहा चलिए ठीक है 150 रुपये हम लोग पेमेंट कर देंगे, और इस बार 1550 रुपये कर दिया गया है। कहाँ से लोग इस फीस को पेमेंट करेंगे? जो गरीबों के बच्चे किसी वजह से आ रहे हैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी में, ये उनको बाहर करने का काम कर रहे हैं कुलपति। इनको जल्द से जल्द इस कुलपति को यहाँ से छोड़ के जाना होगा, और ये सत्ता के दलाल बने बैठे हुए हैं। जी, एक तरफ जहां पे इस आंदोलन को इनके मांग को लेकर के बताया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ कुछ छात्र इस आंदोलन को जाति से भी जोड़ के देख रहे हैं कि यहाँ पे दलितों का शोषण हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? इस आंदोलन को जाति पे जोड़ के देखा जाना गलत है या सही है? देखिए, कई छात्रों ने इस पे सवाल उठाए हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद जो हमारे साथ आए। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ये छात्रों की मांग और छात्र एक समुदाय से नहीं आते हैं, ठीक है। सारे समुदाय के छात्र इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो जातिवाद बिल्कुल बंद की जाए, और विश्वविद्यालय प्रशासन के विरुद्ध जो नारेबाजी लग रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं गलत है। वो नारेबाजी बंद की जाए, क्योंकि एक सही छात्र की तरह नारेबाजी लगाइए, अपने हक के लड़िए, ठीक है। हम बिल्कुल शांति व्यवस्था बनाने की मांग करते हैं और माननीय कुलपति जी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करते हैं कि हम छात्रों की बात मांगे, और आशा करते हैं कि वो बात मानेंगे भी, क्योंकि हमारे प्रवक्ता साहब हमारे बीच मौजूद है। अभी कुछ ही देर में हमारे बीच आने भी वाले हैं, उसके बाद आपको जानकारी देंगे कि उनके तरफ से क्या कहा गया। अच्छा, आपने इस आंदोलन को लीड करने का कार्य किया और आपने बड़े अफसरों से भी बात किया इस पे, प्रशासन दफ्तर पे, तो क्या जवाब निकल के आया, क्या कहना? जी देखिए, सबसे पहले तो मैंने डीएम सर के साथ मीटिंग की, यहाँ के सांसद महोदय भैया रवि किशन के साथ मीटिंग की, हमारे राज्यपाल महोदय उनके पास मेल, ट्विटर, पोस्ट तीनों के जरिए बात की गई है। अभी इसके बाद 2 बजे मेरी रवि किशन शुक्ल के साथ एक बार फिर मीटिंग है, मैं वहाँ निकलने वाला हूँ, और यही कहना चाहूँगा कि हर जगह से आश्वासन मिला है कि अगर ये मुद्दा गलत है तो सभी लोग हमारे साथ हैं, ठीक है। डीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि देखिए वो छात्रों के साथ बिल्कुल साथ में है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जो हमारा नैतिक अधिकार है, जो हमारा मौलिक अधिकार है, शिक्षा सबसे प्रथम अधिकार, उससे हम वंचित रह जाएंगे। जी, तो ये यहाँ के छात्रों की राय थी इस आंदोलन को लेकर के। सबसे पहले हमने इस मुद्दे को उठाया, अब तमाम सारी मीडिया कवरेज यहाँ पे होने लग रही है। आप देख रहे थे गोरखपुर टुडे, मैं था आपके साथ प्रियांशु, धन्यवाद।